राम सिया राम जय जय राम। ऊंचे नीचे खड़े जग की उन्नति अवनति दिखलाते थे। रथ के पहिए गिरते पड़ते जीवन की चाल दिखाते थे। धरती उबड़ खाबड़ तो थी पर रथ को मार्ग दे रही थी। माँ जैसे बच्चे को लेती गोद जो वह गोद ले रही थी। चलती थी तो अत्यधिक वायु पर सुखकारी लगती थी। गर्जन वन सिंगनियों में थी पर कोयल सी प्यारी लगती थी। मानो वन नर से शासन ले नारी को दिया चाहता है, या सीता को पटरानी से बनरानी किया चाहता है। उसी विपिन में लखन ने बागडोर ली थाम। रथ से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम। रो उठे शिशुवत तुरंत वही अश्रु की धार। इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विसार। हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते क्यों अकुलाते हो। अपनी छतरानी बावज में क्यों करुणा रस दिखलाते हो। छतरी के नेत्र रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं। गणनाद जीतने वाले को ये आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीरता धारण करे सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे क्या देख रहे क्या चिंता है बोलो लक्ष्मण। माता के ये वाक्य सुन रुका नैन का नीर। तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर कुछ धीर। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बाण से मैं, या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। ये दिन तो नहीं देख पाता जो जीता हुआ मर रहा हूँ। अपने मन मंदिर की माँ पर कुछ समय आघात कर रहा हूँ। कहने में थर्राती जीवा चुप रहने में दम घुटता है। वह उदासीन ऋणिया हूँ मैं जो भीतर ही भीतर लुटता है। आज्ञा का बरछा भाई ने मारा है मुझ पर हतभागी के। ये अत्याचार धर्म का है जो सिर पर अनुरागी के। बस इतना ही कह सके थे छोटे रघुवीर। धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया अधीर। निकले सिंगनी गुफा से जो अपने शिशु का रोदन सुनकर। रथ से उतरी त्यों सिया मात लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर। बोली भाई की आज्ञा को बरछा पहचान भूल की है। उनकी वज्राज्ञा भी हो तो अपने को बड़ी फूल सी है। वे मेरे और तुम्हारे क्या सारे ही जग के हित कर है। वे सूर्यवंश राजेश्वर है रघुकुल के गौरव रघुवर है। वे बरछा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्टि विश्व के हित की है। तुम धीरज धर कर ये का दो दासी को क्या आज्ञा दी है। इन शब्दों से जब खिंची सकुचाहट की फांस। तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस। हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की परती माँ हो तुम। महिमा हो तुम, सुख माँ हो तुम, अणिमा हो तुम, गरिमा हो तुम, महिमा हो तुम। लंका में डंका बजा दिया पर अवध बदली किए देता है। विवास अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने जो चरित्र दिखाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवस्था में जब प्राण गंवा देती सीता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। यह नहीं समझती मूर्ख प्रजा आचार्य
परीक्षा दी तुमने पति के हित निज प्राणों को रख, पति की भी पत रखी तुमने। है यही वेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है, बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है। इतना कैसो मित्र जब हुए और बेचैन, तब बोली अवधेश्वरी सीधे साधे बहन। खुद भी छतरी होकर रोते, छतरानी को भी रुला रहे, वे बात बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञाकारिणी कहला कर अब तक आज्ञा की भूखी थी, बड़भागिनी हूँ इस आज्ञा से खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रत्येक सुख दुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है, पति के प्रत्येक सीता बन का संकट सहकर उनको यश शासन देती है। हे विदना तू जो सच्चा है तो साच नहीं जाने पाए, वे शासन करे कुशलता से उनकी आँच न आने पाए। देवर सानंद लौट जाऊं प्रभु से प्रणाम कहना मेरा, साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेबस है, सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस्व है। ये सुनते ही रो उठे वे छोटे रघुराय, फिर बोले किसका अवध कौन अवध को जाए। 14 वर्षों तक साथ रहा जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में।